हाँ जी, मैं आपको इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भैया। ये IS 1498 के अकॉर्डिंग है। IS 1498 जो 1970 में छपा था, उसके अकॉर्डिंग है ये IS 1498। देखिए, इन्होंने ब्रॉडली जो क्लासिफाई किया था ना, वो 3 डिवीजन में किया था। जो सॉइल ब्रॉडली क्लासिफाई थी ना, 3 डिवीजन में थी। ब्रॉडली सॉइल क्लासिफाइड इनटू 3 डिवीजन। ब्रॉडली सॉइल क्लासिफाइड इनटू 3 डिविजन्स, 3 डिवीजन में थी, 3 भागों में ब्रॉडली क्लासिफाई किया था। पहला भाग था इनका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, पहला भाग था इनका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। दूसरा भाग जो है वो है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और तीसरा है ऑर्गेनिक, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जो है, ठीक है ना, फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। पहला और दूसरे के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं। तीसरा जो है ना, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल एंड अदर मिसेलेनियस सॉइल मटेरियल भी बोलते हैं, अदर मिसेलेनियस सॉइल मटेरियल भी बोलते हैं। तो तीसरा जो भाग है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल एंड अदर मिसेलेनियस सॉइल मटेरियल, ये इन्होंने ब्रॉडली 3 भागों में बांटा, ठीक है। जिसके अंदर भी बात करूं, इसको फर्दर 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसके 8 पार्ट थे, फर्दर 8 भागों में बांटा था, डिटेल में बात करेंगे। इसको फर्दर 9 भागों में बांटा था, फर्दर आगे, ठीक है ना। और इसको फर्दर 1 ही भाग रहा था इसका। तो कुल जो डिवीजन आते हैं वो आते हैं 18। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल डिवीजन कितने हो गए, 18। इसको फर्दर 8 भागों में बांटा, इसको फर्दर 9 भागों में बांटा, इसको फर्दर आपका 1 ही भाग में रहा ये, ठीक है ना। जो आपका हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है और अदर मिसेलेनियस सॉइल मटेरियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सी है, ठीक है ना। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सी है, जिसमें कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मटेरियल, यानी मोर देन 50% ऑफ टोटल मटेरियल, भैया मोर देन 50% ऑफ टोटल मटेरियल, टोटल मटेरियल जो है 50% से ज्यादा मटेरियल जो है वो रिटेन हो रहा है किस पर भैया, या फिर ये क्या, लार्जर देन 75 माइक्रोन, ठीक है ना भाई। 75 माइक्रोन से क्या है, बड़ा है IS सीव साइज, IS सीव साइज, ठीक है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कौन सी हो गई, जिसमें 75 माइक्रोन से बड़े जो पार्टिकल है वो 50% से अधिक हैं, ठीक है ना। बड़े पार्टिकल जो है वो 50% से अधिक हैं, ठीक है। अगला फाइन ग्रेन्ड सॉइल कौन सी हो गई, मोर देन 50% ऑफ, मोर देन 50% ऑफ टोटल मटेरियल, या टोटल सॉइल भी लिख सकते हो टोटल मटेरियल के अलावा, ठीक है ना। टोटल मटेरियल स्मॉलर देन 75, यहां पे भी देन वर्ड आप कर दीजिए, ठीक है ना। लार्जर देन, स्मॉलर देन, ठीक है ना, जो आपका देन से कंपेयर हो जाएगा। स्मॉलर देन 75 माइक्रोन IS सीव साइज, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। 50% अगर बड़े हैं तो कोर्स, 50% अगर छोटे हैं किससे, 75 माइक्रोन, 50% ज्यादा, 50% से ज्यादा अगर बड़े हैं 75 माइक्रोन IS सीव से तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अगर 50% से ज्यादा छोटे हैं 75 माइक्रोन IS सीव से तो ये आपका हो गया फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अब आती है हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। इसमें क्या होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर, लार्ज परसेंटेज ऑफ फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर होता है, फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर होता है भैया, ठीक है। फाइब्रस ऑर्गेनिक मैटर, और अपन क्या बोल सकते हैं, कैसा होगा वो, सच एज पीट, और आपका अदर पार्टिकल है जो डिकम्पोज्ड वेजिटेशन है, ठीक है ना। तो डिकम्पोज्ड वेजिटेशन भी इसमें आ जाएगा, सच एज पीट एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेशन, सच एज पीट एंड डिकम्पोज्ड वेजिटेशन, डिकम्पोज्ड वेजिटेशन, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अदर ऐसे भी मटेरियल हैं
ठीक है ना, जो अपन के जैसे सॉइल में ही कंसीडर नहीं हो रहे, ठीक है, या अपने जैसे शेल्स हैं, सिंडर्स हैं और नॉन सॉइल मटेरियल है ना, वो सब इसी के अंदर ही चले जाते हैं, अदर मिसेलेनियस में ही चले जाते हैं। तो अपन ने 3 भागों में बांटा। 50% अधिक अगर 75 माइक्रोन से बड़े हैं तो आपके पास कोर्स ग्रेन सॉइल, 50% से अधिक अगर 75 माइक्रोन से छोटे हैं तो फाइन ग्रेन सॉइल, यानी या तो ये होगी या ये होगी, ठीक है ना भाई। फिर तो अगर एग्जैक्ट 50 है तो वो बाउंड्री क्लासिफिकेशन वाली कहानी हो गई। 50% से ज्यादा है ये कौन सा 75 माइक्रोन से बड़े, 50% ज्यादा 75 माइक्रोन से बड़े हैं कोर्स ग्रेन सॉइल, 50% ज्यादा 75 माइक्रोन से छोटे हैं फाइन ग्रेन सॉइल। चलिए अब कोर्स ग्रेन सॉइल को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब फर्दर सब डिवीजन है, ये तो ब्रॉडली सॉइल क्लासिफाइड इनटू 3 डिवीजन, अब सब डिवीजन है और ये सब डिवीजन ही टोटल कितने हैं आपके, ये 18। ब्रॉडली तो आपके पास 3 हो गया, ये सब डिवाइडेड होती है 8 में, ये सब डिवाइडेड होती है 9 में और ये सब डिवाइडेड 1 का 1 ही रहा, ठीक है। यानी एक तरीके से इसको सब डिवाइड नहीं कर रहे हम, एक तरीके से आप यही समझ लीजिए कि इसको सब डिवाइड नहीं कर रहे हम, किस वाले को, तीसरे वाले को सब डिवाइडेड नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट 2 डिवीजन है ना वो फर्दर सब डिवाइडेड होता है। फर्स्ट 2 डिवीजन इसको अपन कह सकते हैं सब डिवीजन, फर्स्ट 2 डिवीजन, ठीक है ना। फर्स्ट 2 डिवीजन जो होगा, फर्स्ट 2 डिवीजन डिवाइड सब डिवाइड होगा, सब डिवाइडेड, ठीक है ना। जो फर्स्ट 2 डिवीजन है ये ही सब डिवाइड होगा फर्दर, ठीक है। अब अपन बात करें कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल को 2 बड़े भागों में बांटा जाता है पहले तो, ठीक है ना। ये भी पहले 2 बड़े भागों में बांटेगा, ठीक है। कौन कौन सा, ग्रेवल फ्रैक्शन। अब मैं कोर्स ग्रेन सॉइल पे आ गया। कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी है ये पता लग गया भैया। आप ना चुनाव का सिस्टम समझ लीजिए, चुनाव का सिस्टम होता है, ठीक है ना। 2 पार्टी हैं मेजर, 2 पार्टी हैं, कोर्स सॉइल, ठीक है ना, क्योंकि आपको उसको तो पता है फर्दर सब डिवाइड करना ही नहीं तीसरे को, ठीक है ना। फाइन सॉइल, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। पहले तो अपन ये पता करेंगे कोर्स ग्रेन्ड है या फाइन ग्रेन्ड है, ठीक है ना। कोर्स ग्रेन सॉइल बोल लो, फाइन ग्रेन सॉइल बोल लो या कोर्स सॉइल फाइन सॉइल बोल लो, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो तो ग्रेन्ड लिख देता हूं, GR शॉर्टली लिख देता हूं, ठीक है। अब ये हमारा चुनाव का सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें जिन 2 लोगों ने अलायंस बनाया, इनका जो अलायंस है, इनका जो अलायंस है वो किस किस का है, ग्रेवल और सैंड का। इनका अलायंस है ग्रेवल और सैंड का, और इनका जो अलायंस है वो है सिल्ट एंड क्ले का। अलायंस जो है ना सिल्ट एंड क्ले का, ठीक है ना। हालांकि यहां पे अलग से एक ऑर्गेनिक और आएगा, ठीक है ना। यहां पे एक अलग से ऑर्गेनिक और आएगा, यहां पे ये और आएगा ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अपन भैया एक हाईली ऑर्गेनिक अलग हो गया वो पीट वाला, इसमें एक ऑर्गेनिक और आएगा। तो ये अलायंस हैं, ठीक है ना, इनके ग्रेवल के और सैंड के। पहले तो हम ये देख रहे हैं, पहले तो ये देख रहे हैं कौन सा अलायंस जीता। अगर 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन से बड़े हैं तो ये अलायंस जीता, और अगर 50% से ज्यादा 75 माइक्रोन से छोटे हैं, 50% ज्यादा 75 माइक्रोन से छोटे हैं तो ये अलायंस जीता। अब जो अलायंस जीतेगा उसकी बात होगी, अब जो हार गया वो कहानी क्लियर, क्योंकि भैया जो मंत्री परिषद डिसाइड होना है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी डिसाइड होना है, अब जो अलायंस जीता उसकी बात करेंगे। अब मैं कहता हूं कि ऊपर वाला अलायंस जीत गया, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला अलायंस जीत गया। तो अब इसमें से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसका होगा, तो हम ये देखेंगे कितनी सीटें हमने जीती, उसके आधे से ज्यादा किसने जीती। मान लीजिए टोटल सीट थी 200, ठीक है ना, या चलिए टोटल सीट ले लेते 100 में से 60 ये जीते, ठीक है ना, 60 ये जीते। अब 60 का आधा हो गया 30, अगर ये 30 से अधिक जीत गया, ठीक है ना, तो भैया आपकी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो ग्रेवल का बनेगा। तो कहने का मतलब जो सब डिवीजन है ना, सब डिवीजन बिल्कुल ऐसे ही देखेंगे कि कोर्स फ्रैक्शन का, ठीक है ना, मोर देन हाफ द कोर्स फ्रैक्शन, मोर देन हाफ यानी मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इज लार्जर देन 4.75 mm ISCU, ठीक है ना। अगर मैं कहूं यहां पे कोर्स में ही, अब मैं बात कर रहा हूं कोर्स ग्रेन सॉइल को ही सब डिवाइड कर रहा हूं, मैं पहले कोर्स ग्रेन सॉइल को सब डिवाइड कर रहा हूं। पहले कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी है, जिसके मोर देन 50%, भैया कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी है जिसके मोर देन 50% जो है, मोर देन 50% जो है लार्जर देन है 75 माइक्रोन ISCU। अब इसमें भी 2 भाग हो गए,
भैया इसमें भी दो भाग हो गए, कौन कौन से, ग्रेवल का और सैंड का। तो ग्रेवल्स और सैंड्स इसमें भी दो भाग हो गए। अब इसमें से जो हमने जीती सीटें, जितनी सीटें हमने जीती उन सीटों की बात होगी, अब जो नहीं जीती उनकी बात नहीं होगी। यानी हम क्या बोलेंगे, मोर देन हाफ, मोर देन 50%, हाफ का मतलब 50%, मोर देन 50%। भैया ये लेना किसके आधार पे, वेट के आधार पे लेना है, वेट के आधार पर। ये जो ले रहे हो आप किस पे बेस्ड है, ठीक है ना, बाय वेट, ये सारा वेट के आधार पर है। भैया हाफ आप ये गिनती से नहीं बताओगे, ये वेट के आधार पर बताओगे। यानी आपके पास अगर 500 किलो है या 5 किलो है, 5 किलो का हाफ से अधिक यानी 2.5 किलो से अधिक हो गया, ठीक है ना, तो वो वाला ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वेट से बताते हैं, गिनती से नहीं बताते हैं, गिनती से नहीं बताते, वेट से बताते हैं। तो मोर देन 50% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन। तो कोर्स फ्रैक्शन कौन सा था भैया, कोर्स फ्रैक्शन कौन सा था, उसको लिख दूं मैं +75 माइक्रोन, ठीक है ना, +75 माइक्रोन। जो +75 माइक्रोन मतलब जो 75 माइक्रोन से बड़ा था, ठीक है ना, 75 माइक्रोन से बड़ा था। 75 माइक्रोन जो होते हैं आपके 0.075 mm, 0.075 mm, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, +75 माइक्रोन। अगर आपका इज लार्जर देन 4.75 है ISC है। भैया यहां पे लोग क्या समझ नहीं पाते इस बात को, तो ध्यान रखना, 100 में से जो 60 सीटें जीती, 100 में 60 जीती, यानी हमने 50 से ज्यादा जीत ली, 100 में 60 सीटें जीत ली। अब 60 का आधा हो गया 30, अगर इसने जीती 35 और इसने जीती 25, तो भैया मुख्यमंत्री इसका बनेगा, यानी वो ग्रेवल हो गया, ठीक है। और अगर इसने जीती 25 और इसने जीती 35, ठीक है ना, तो मुख्यमंत्री इसका बनेगा, यानी वो हो गई सैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कोर्स पार्ट आया ना, अब टोटल में से नहीं देख रहे, अब टोटल में से नहीं देख रहे, कोर्स में से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल में से नहीं देख रहे, अब कोर्स में से देख रहे हैं, तो वो हो गया ग्रेवल। और अगर आपका मोर देन 50%, अगर आपका कोर्स फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है 4.75 mm ISC से, तो वो आपका हो जाएगा क्या, सैंडी सॉइल, ठीक है ना। ये तो आपका हो गया ग्रेवली सॉइल, और वो हो जाएगा फिर आपका सैंडी सॉइल। इसको ग्रेवल्स बोल सकते हैं या ग्रेवली सॉइल बोल सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन। भैया देखेंगे तो कोर्स फ्रैक्शन का ही, कोर्स फ्रैक्शन कौन सा है, जो +75 माइक्रोन है, और फाइन फ्रैक्शन कौन सा है, जो -75 माइक्रोन है, मतलब से छोटा। इज स्मॉलर देन ISC, ठीक है ना, 4.75 mm ISC से अगर स्मॉलर हो तो आपका हो गया सैंड, ठीक है ना, वो आपका हो गया सैंड। अब फर्दर जो डिवाइड करेंगे हम, फर्दर जो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, किसको, अब ग्रेवल को, पहले मैं ग्रेवल को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आपने ये तो तय कर लिया कि ग्रेवल है या सैंड है, ये तो आपने तय कर लिया ग्रेवल है या सैंड है। भाई कोर्स पहले तो तय किया, कोर्स फिर तय किया ग्रेवल है या सैंड है, ठीक है ना। अब आगे की कहानी, अब मैं ग्रेवल को डिवाइड कर रहा हूं, इसको डिवाइड करेंगे 3 हिस्सों में। अब ग्रेवल्स, क्योंकि अब हमने ये तय कर लिया है, दो स्थिति तय हो गई हैं, एक टोटल का, ये टोटल का मोर देन 50%। भैया ये ग्रेवल्स कब होगा, मोर देन 50% बाई वेट, ठीक है ना, बाई वेट, ये टोटल की बात कर रहा हूं अभी, टोटल की। लार्जर है 75 माइक्रोन से, और फिर दूसरी बात आपने तय की क्या, मोर देन 50% बाई वेट, लार्जर है या आपका किससे, कौन सा बाई वेट, कौन सा वाला, कोर्स फ्रैक्शन वाला, कौन सा वाला, कोर्स फ्रैक्शन वाला। भैया पहले तो ये तय करोगे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, फिर ग्रेवल के लिए ये तय करोगे कि बाई वेट कोर्स फ्रैक्शन वाला, लार्जर है 4.75 mm से, ठीक है ना। तो दो बातें तय होंगी, पहले तो अपना अलायंस जीते, अलायंस जीतने के बाद अपनी पार्टी की सीटें ज्यादा हो, तभी अपन मुख्यमंत्री बन पाएंगे। पहले तो अपना अलायंस जीते, कुल का 50% से अधिक अपने पास हो, फिर अब जो जीती है उससे उसका 50% से अधिक अगर अपने पास है तो मुख्यमंत्री अपना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मुख्यमंत्री बना दिया ग्रेवल को, अब ग्रेवल बंटवारा करेगा भैया, कैसे कैसे मेरा हक इसमें आएगा। चलिए पहला,
अगर फाइंस कौन से, जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं, फाइंस कौन से, ये -75 माइक्रोन वाले, ठीक है ना, जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं, अगर फाइंस लेस देन 5% है, एक क्राइटेरिया, तो इसको बोलते हैं क्लीन ग्रेवल बोलेंगे इसको। भैया फाइंस मतलब समझ जाना, जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं। अगला, अगर फाइंस भाई जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं मोर देन 5% है, सॉरी मोर देन 12% है, सॉरी 5% नहीं 12% है। और तीसरा क्राइटेरिया, जब फाइंस कौन से भाई, 75 माइक्रोन वाले, ठीक है ना, किसके, इन बिटवीन फ्रॉम 5% टू 12%। भैया 5% से कम है एक, तो एक 12% ज्यादा है, एक 5 से 12 के बीच है, इसको कहते हैं डर्टी ग्रेवल बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे ग्रेवल विद फाइंस, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। और ये स्थिति आ गई बीच की, हाँ जी, ये स्थिति आ गई बीच की इनकी, ठीक है। अब यहां पर 3 हिस्से का बंटवारा हो गया भैया, ठीक है ना, 3 हिस्से का बंटवारा हो गया कि भैया अब हमने, हमारी पार्टी तो बन गई और हम मुख्यमंत्री के लिए भी हो गए, लेकिन अब यह देखना है कि जो अदर पार्टी के तरफ से कोई हेल्प मिली उसमें कितनी हेल्प मिली, उसके हिसाब से उनको भी तो महत्व देना है, ठीक है ना। तो भैया उसको महत्व हम देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जब फाइंस कम है तो अपन ने बोल दिया क्लीन ग्रेवल। अगर सीयू, यहां पे अब क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है ना, अगर सीयू आपका ग्रेटर देन 4 है, सीयू यहां पे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है, एक बार लिख दूंगा, ठीक है ना, और सीसी 1 से 3 है, सीयू अगर 4 से बड़ा है और सीसी 1 से 3 है, तो ऐसा हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। यदि ऐसा नहीं है, नॉट एज अबव, नॉट एज अबव, अगर ऐसा नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, अगर ऐसा नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अगर ऊपर जैसा है तो आपका क्या हो जाएगा भैया, ऊपर जैसा है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, अगर ऊपर जैसा नहीं है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अब इसकी बात करते हैं, अगर आईपी लेस देन 4 या आईपी बिलो ए लाइन है सॉइल का, लेस देन 4 क्यों, तो भैया जब मैं फाइन का बताऊंगा ना तब आपको बताऊंगा, जहां पर आपकी ए लाइन आई नहीं, ठीक है ना, जहां पे आपकी ए लाइन आई नहीं वहां इससे कंपेयर करेंगे, जहां आपकी ए लाइन नहीं आई वहां इससे कंपेयर करेंगे। आईपी यहां पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, सबका मीनिंग लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। आईपी लेस देन 4 है और आईपी बिलो ए लाइन है, तो भैया ये हो गया हमारे पास जीएम, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल। इन सब का मीनिंग लिखूंगा, एक बार इसको खत्म कर दूं, इन सब का मीनिंग लिखूंगा, ए लाइन सब बताऊंगा, सबका मीनिंग लिखूंगा, अभी आप देखते जाएं और आपके पास ये रिकॉर्डेड रहेगा तो आप बैक करके भी इसको वापस देख सकते हैं। आईपी ग्रेटर देन 7 और आईपी अबोव ए लाइन, आईपी ग्रेटर देन 7 हो, इसको मैं ए लाइन वाले को इसको नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे भी मेरे को एक बात और लिखनी है, ठीक है ना, एक बात और लिखनी है, तो आपको वो भी बता देता हूं भैया। आईपी अबोव ए लाइन, तो ए लाइन के अबोव आ जाएगा क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। अगर आईपी 4 to 7 हो और ए लाइन पर ही हो, बिल्कुल आईपी बिल्कुल वही हो, ए लाइन के बराबर ही हो, ठीक है ना, ए लाइन के आईपी के बराबर हो, ठीक है ना, तो आईपी 4 to 7 हो, आईपी 4 to 7 हो और आईपी इक्वल टू द आईपी ऑफ ए लाइन। भैया आईपी किसका, सॉइल का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं, आईपी ऑफ ए लाइन। भैया ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है भैया, आईपी 4 to 7 आ जाए तो भैया ये दोनों बाउंड्री क्लासिफिकेशन हो जाएंगी, जीएम जीसी, ठीक है ना, ये दोनों बाउंड्री क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे, जीएम जीसी। भैया 4 से कम और ए लाइन से नीचे तो सिल्टी वाला हो गया, 7 से ज्यादा और ए लाइन के अबव तो क्लेई वाला हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर 4 से 7 है और अगर ए लाइन पर ही है, ए लाइन पर ही है तो जीएमजीसी दोनों, यानी सिल्टी ग्रेवल भी और सिल्टी क्लेई ग्रेवल भी है, सिल्टी ग्रेवल भी और क्लेई ग्रेवल भी है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सीयू यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, सीसी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब 5 से 12 ये है बाउंड्री क्लासिफिकेशन। बाउंड्री क्लासिफिकेशन से मतलब समझना,
बाउंड्री क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि भैया एक शर्त इसकी पूरी की और एक शर्त इसकी पूरी की, तो ये हो जाएगा GWGM। एक शर्त इसकी पूरी की, एक शर्त इसकी पूरी की, GWGC। ठीक है ना, एक शर्त इसकी पूरी की, एक शर्त इसकी पूरी की, GPGM। ठीक है ना, तो आपका इस तरीके से एक शर्त इसकी पूरी की, एक शर्त इसकी पूरी की, GPGC। तो ये कहानी हुई आपके पास किसकी, पूरी ग्रेवल की। ये कहानी हुई ग्रेवल की। ठीक है ना, पहले 5 से कम, 12 से ज्यादा, 5 से 12। 5 से कम में CU ग्रेटर देन 4 और CC 1 से 3 है। CU यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है, CC आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है। मैं डिटेल में और इनके बारे में भी बता दूंगा आपको। और ये आपके ऊपर के जैसा नहीं है, यानी CU और CC की स्थिति नहीं है तो GP। फिर दूसरा 12% से अधिक, IP लेस देन 4 है, IP बिलो ए लाइन है तो GM, IP ग्रेटर देन 7 है और IP अबव ए लाइन है तो GC। ठीक है ना, और आपके पास ये आ गया बाउंड्री क्लासिफिकेशन, एक एक शर्त पूरी जिसके साथ हो रही हो, जिसके साथ हो रही हो। ठीक है ना, और वो डिटेल में आप देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये कहानी हुई एक, कहानी नंबर 1। ठीक है ना, तो ये आपकी हुई किसकी, ग्रेवल की। अब बात आती है सैंड की। सैंड की, तो सैंड के लिए ये कहानी तो आपके पास क्या हो जाएगी, जो जो हटना है वो हटा देता हूं एक बार पहले मैं। ठीक है ना, जो जो हटना है, ठीक है ना, वो हटा देता हूं, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं और ये भी हटा देता हूं, क्योंकि यहां पे ये 6 होने वाला है। ठीक है ना, जो जो हटना वो हटा देता हूं। अब जहां जहां जी था, जहां जहां जी था वहां वहां एस आएगा, जहां जहां जी था वहां वहां एस आएगा, जहां जहां जी था वहां वहां एस आएगा। देखो कितना सिंपल है, बस एक ही चीज बदली मैंने, ग्रेटर देन 4 वाले को बदला ग्रेटर देन 6। ग्रेवल में ग्रेटर देन 4 की बात करते हैं और सैंड में ग्रेटर देन 6 की बात करते हैं, बस और कुछ नहीं है। और एक यहां बदलेगा कि भैया देखो ये तो 50% 75 माइक्रोन से अधिक हो, पर कोर्स फ्रैक्शन का जो 50% से अधिक है वो स्मॉलर हो 4.75 mm से, स्मॉलर हो 4.75 mm से। ठीक है ना, अब फाइन्स जो हैं आपके जो लेस देन 5% है तो क्लीन, फाइन्स 12% से, ये इस तरीके से हो गया, तो इसको कहेंगे क्लीन सैंड, इसको कहेंगे डर्टी सैंड या सैंड विद फाइन्स। ठीक है ना, ये कहानी हो गई। अब CU ग्रेटर देन 6 और CC 1 से 3 आपका आ गया वेल ग्रेडेड सैंड, नॉट एज अबव, पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है ना, IP लेस देन 4, IP बिलो ए लाइन, सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड। IP ग्रेटर देन 7, IP अबव ए लाइन, सिल्टी आपका सॉरी क्लेई सैंड, ये सिल्टी सैंड, ये क्लेई सैंड, क्लेई सैंड। ठीक है ना, और ये आपका बाउंड्री क्लासिफिकेशन हो गई, ये आपका बाउंड्री क्लासिफिकेशन हो गई, बाउंड्री क्लासिफिकेशन हो गई भैया, जिस जिसकी शर्तें पूरी कर रहा है। और अगर ये स्थिति है तो भैया ये आ गया आपका। ठीक है, जहां जहां पिछले में जीता वहां वहां एस कर दिया और बस CU ग्रेटर देन 6 कर दिया। देखो पिछला याद तो ये याद, यानी अगर मुख्यमंत्री हमारा नहीं हमारे अलायंस का बनता है तो वो देखेगा, फिर हमारे अलायंस का बनता है तो वो देखेगा। ठीक है ना, अब ये तो थी अपनी पार्टी के जीतने की बात, अपने अलायंस के जीतने की बात। अब विरोधी का अलायंस जीते उससे पहले कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है ना, फाइन्स का मतलब यहां पे क्या है, फाइन्स का मतलब आपका यह है कि 75 माइक्रोन से छोटे, फाइन्स का मतलब है 75 माइक्रोन से छोटे। और यहां पे जिस जिसका मीनिंग क्या क्या है सारे मैं बता देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस करा देता हूं। देखिए अब आपसे बात करता है कि भैया ये आपका इनके मीनिंग, ये हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल। हालांकि जो कोड है थोड़े बहुत एक्सटेंडेड नेम भी दे रखे हैं इनके, लेकिन मैं आपको जो आपको काम आएगा वही बता देता हूं। तो 8 तो कुल यही हो गए, मैंने आपको बताया था कोर्स सॉइल के अंदर 8 आ जाएंगे। कोर्स सॉइल डिवाइड हुई, कोर्स सॉइल डिवाइड हुई 2 भाग में। ठीक है ना, सैंड और ग्रेवल। ठीक है ना, फिर ग्रेवल में आ गए आपके पास कितने, 4, और 4 ही आ गए किसमें, सैंड में, तो टोटल हो गए 8।
पुअरली ग्रेडेड को कभी कभी अपन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी लिख देते हैं भैया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये 8 आ गए जो मैंने बताए थे आपको, 4 ग्रेवल के और 4 सैंड के। ये पहले वाले भाई 3 ब्रॉड हुए थे कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन के अंदर 2 सब डिवाइड करे थे, ग्रेवल सैंड। अब ग्रेवल के अंदर 4, सैंड के अंदर 4, तो ये टोटल आपके पास 8 ही आ गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीयू क्या है। सीयू है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। जब आपको मैंने पढ़ाया था पार्टिकल साइज एनालिसिस तब बता दिया था ये, ठीक है ना। D60 डिवाइडेड बाई D10 वेरिएशन को बताता है ये। D60 D10 की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन बोलते हैं इसको, CC। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन बोलते हैं इसको CC। D30 का स्क्वायर बटे में D60 इंटू D10। जनरल शेप ऑफ कर्व ये बताता है, जनरल शेप ऑफ कर्व ये बताता है, जो हम के साथ कर्व होते हैं ना गैप ग्रेडेड, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। D60 साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल्स आर फाइनर, साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल्स आर फाइनर। कहने का मतलब वह साइज जिससे 60% पार्टिकल छोटे हों, ठीक है ना भैया, वह साइज जिससे 60% पार्टिकल छोटे हों। अब ये 60% ये परसेंट किस आधार पर निकालते हैं, ठीक है ना, 60% पार्टिकल, ये परसेंटेज किस हिसाब से निकालते हैं, वेट के आधार पर। किस आधार पर, वेट के आधार पर। 60% पार्टिकल्स आर फाइनर। चलो पार्टिकल्स नीचे लिख देता हूं, फाइनर, ठीक है ना। D30 साइज फ्रॉम विच 30% पार्टिकल्स आर फाइनर, वह साइज जिससे 30% पार्टिकल फाइनर है, यानी इससे छोटे हैं 30%, ठीक है ना। 30% पार्टिकल्स आर फाइनर, ठीक है। और D10 आपका क्या हो जाएगा, 10% पार्टिकल जिससे फाइनर है, साइज फ्रॉम विच 10% पार्टिकल्स आर फाइनर, साइज फ्रॉम विच 10% पार्टिकल्स आर फाइनर, 10% पार्टिकल्स आर फाइनर। इसको इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं, D10 को इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं और D50 को एवरेज साइज भी बोलते हैं। D10 को इफेक्टिव साइज भी बोलते हैं और D50 होता है जिससे 50% छोटे होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं एवरेज साइज, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, आईपी आपका क्या होता है, आईपी आपका क्या होता है, आईपी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। आईपी कोई लिख देता है, कोई पीआई लिख देता है। आईपी है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो कि आपका होता क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना, जो कि अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है ना। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना, अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आईपी, ठीक है। अब आईपी ऑफ ए लाइन क्या है, आईपी ऑफ ए लाइन, तो ये आईपी, ये इक्वेशन है 0.73 WL माइनस 20। आईपी कभी भी नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना, तो ये ए लाइन का आईपी है। अगर इस ए लाइन के आईपी से अधिक आईपी होता है सॉइल का, ये सॉइल के लिए आईपी है, ये ए लाइन का आईपी है। अगर आईपी अधिक होता है तो क्ले में चला गया, और अगर आईपी कम होता है तो आपकी सिल्ट और ऑर्गेनिक की संभावना आ गई। तो अपन वो भी बात करेंगे, सिल्ट और ऑर्गेनिक की संभावना क्या है। चलिए फाइन ग्रेन्ड सॉइल पर चलते हैं। अब फाइन ग्रेन्ड क्या है ये आपको बता चुके हैं हम, ठीक है। फाइन ग्रेन्ड वो है जिसके 50% से अधिक, ठीक है ना, 50% से अधिक पार्टिकल जो हैं वो आपके स्मॉलर हो 75 माइक्रोन से। तो फाइन ग्रेन्ड हम बता चुके हैं 50% से अधिक स्मॉलर हो, ठीक है ना, 50% से अधिक स्मॉलर हो किससे, आपका 75 माइक्रोन से, ठीक है। अब फाइन ग्रेन्ड के अंदर हम प्लास्टिसिटी चार्ट बनाते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन से, बस यही अलग होता है, बाकी आपका कोर्स ग्रेन्ड वाला तो सेम होता है। ये है आईपी, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये है लिक्विड लिमिट, ये है लिक्विड लिमिट, ठीक है। ये यहां से शुरू होगा 20 से, ये आईपी, ये है ए लाइन, ये आपकी आती है आईपी इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। इसीलिए तो WL का मान 20 से कम है तो ये नेगेटिव होने लगेगा, तो नेगेटिव तो अपन शो करते ही नहीं। यहां है 4, यहां है 7,
4 से 7 के बीच की जो स्थिति है, ये हो गया आपके पास Ml, ये है MlCl, ये है Cl, यहां पे आपका Ci, Mi हुआ, ये आपका चल ही रहा था, Ml चल ही रहा है, और OL भी यहां पे शामिल हो जाता है, ऑर्गेनिक वाले भी। यहां से ऊपर ये CH, MH और OH, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और आता है यू लाइन का। यू लाइन होती है अपर लिमिट लाइन, जो आपकी यू लाइन होती है ना, यू लाइन को अपर लिमिट लाइन कहते हैं। अगर रिजल्ट उससे ऊपर आ रहे होते हैं, रिजल्ट उससे मतलब आपके जो टेस्ट करते हो, ठीक है ना, रिजल्ट अगर उससे ऊपर आते हैं तो उसको रीटेस्ट किया जाता है, दोबारा टेस्ट किया जाता है, और इसकी इक्वेशन क्या है 0.9 WL-8। भैया अगर रिजल्ट इसके अबव आ रहे हैं, यू लाइन खिंचती है बिल्कुल ऐसे ही, 8 से शुरू हो जाएगी ऐसे, अगर रिजल्ट इसके अबव आ रहे हैं तो रीटेस्टेड, ठीक है ना, इनको रीटेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को ये रीटेस्ट किया जाता है, ठीक है। बस ये एक बात है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दोबारा टेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। अब एक और बात आ गया कि ऑर्गेनिक का पता कैसे करेंगे। तो देखिए, जब आपको डाउट है, एक तो आपका अडर है, कलर है, मतलब बदबू और कलर, ये सब हो गया, ये सब तो हो ही गया। इसके अलावा आप अगर आपका बिलो ए लाइन की बात चल रही है और आपका सस्पेक्टेड है ऑर्गेनिक, बिलो ए लाइन में ही तो है ऑर्गेनिक, ठीक है ना, बिलो ए लाइन में ही ऑर्गेनिक सस्पेक्टेड है, आप क्या करिए, सॉइल को ओवन ड्राई करिए, सॉइल को क्या करिए, ओवन ड्राई, और पानी, उसके बाद पानी मिलाइए, वाटर ऐड करिए, और दोबारा से लिक्विड लिमिट का टेस्ट करिए, WL टेस्टेड। अगर WL जो अब आ रहा है ओवन ड्राइड सॉइल का, ओवन ड्राइड करने के बाद जो WL अब आ रहा है, ठीक है ना, जो WL अब आ रहा है, WL आफ्टर ओवन ड्राइंग विद वाटर, आफ्टर ओवन ड्राइंग विद वाटर एडेड, ठीक है ना, विद वाटर एडेड, ठीक है ना, ये अगर 75% ऑफ नॉर्मल WL आ रहा है से कम आ रहा है, तो भैया ये ऑर्गेनिक की संभावना अधिक है, पॉजिटिव है। ये बात क्या बताती है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। ये यहां लिख देता हूं मैं भैया, ये बात, हर एक बात को ध्यान रखना, और ये मैं कोड से बता रहा हूं, कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा। आफ्टर ओवन ड्राइंग देन वाटर एडिशन एंड वाटर एडिशन, ठीक है ना। तो ये आपका 75% ऑफ नॉर्मल लिक्विड लिमिट से आ रहा है, ठीक है ना। तो भैया ये वाला आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है किसका, ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक सॉइल का, ऑर्गेनिक सॉइल का। तो आपको अभी कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर MH है या OH है या MI है या OI है, तो आपको ये डेटा दिया होगा और क्वेश्चन कराने के लिए मैं बैठा ही हूं, ठीक है ना। तो भैया ये फाइन ग्रेन्ड हो गई, पहले तो फाइन ग्रेन्ड कौन सी है, उसके बाद ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक है। ए लाइन से ऊपर है आपकी क्ले, ए लाइन से नीचे आपकी सिल्ट और ऑर्गेनिक दोनों है, मेनली सिल्ट बोलेंगे। ऑर्गेनिक के लिए फिर अडर यानी बदबू, कलर, ठीक है ना, आप रंग देखेंगे, और आपके पास ये तरीका और है। तो ये मेरे पास क्लासिफिकेशन इस पार्ट से खत्म हुआ, ठीक है। अब मैं इनका मीनिंग लिख देता हूं, और देखिए यहां पे आपको बता देता हूं, आपका वो जो 9 भाग जो डिवाइडेड हैं, ठीक है ना, वो 9 पार्ट्स जो डिवाइड किए हैं फाइन ग्रेड में, तो आपका आया Ml OL Cl, Mi OI Ci, ठीक है ना, और आपके पास आ गया MH OH CH, ठीक है ना। ये आपके पास 9 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया ये वाला जो है ना यूनिफाइड में अवेलेबल नहीं होता, यूनिफाइड में बीच में 35 पे लाइन नहीं खींचता, यूनिफाइड में जो बीच में लाइन खींची थी ना 35 पे, वो नहीं खींचता यूनिफाइड में। अब बात करें एक एक करके, ML क्या है, Cl क्या है, OL क्या है। तो भैया ये आपके पास, ये तो क्या हो गया कि ये सिल्ट की बात कर रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक सिल्ट है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सिल्ट है विद लो प्लास्टिसिटी, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सिल्ट है लो प्लास्टिसिटी के साथ। लो प्लास्टिसिटी, भैया ये आपका दिख रहा था, इसका WL 35 से कम है, ये थे WL इनका 35 से कम था,
ये WL35 से 50 की वाली कहानी है, और ये 50 से ऊपर की कहानी है। भैया परसेंटेज में था वो, ठीक है ना, वो परसेंटेज में था, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी आप बोल सकते हो। अगला आपके पास OL है। OL क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक सिल्ट, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक सिल्टिक क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी। या ऑर्गेनिक सॉइल भी बोल देते हैं, सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक सॉइल भी बोल देते हैं, ऑर्गेनिक सिल्टिक क्ले भी बोल देते हैं इसको, ऑफ लो प्लास्टिसिटी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, लो प्लास्टिसिटी बोल सकते हो। अगला इनऑर्गेनिक क्लेज, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्लेज ऑफ लो प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक क्लेज ऑफ लो प्लास्टिसिटी, या इसको सिंपल भाषा में लोग बोल देते हैं क्ले विद लो प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। या ऐसे भी बोल सकते हो लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक, लो प्लास्टिक क्ले, इस तरीके से भी बोला जाता है। कभी कभी कंप्रेसिबिलिटी को भी यूज में लिया जाता है। जैसे कई बार हम ना लो प्लास्टिक क्ले नहीं बोल पाते हैं, कई बार हम नहीं बोल पाते, हालांकि मैं कोड के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन करना होता है। ML और CL आ जाए और आपको एक को लो प्लास्टिक देना हो, एक को लो कंप्रेसिबल देना हो, तो ML को लो प्लास्टिक दे दोगे, लो कंप्रेसिबल आप CL को दोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ये कई बार आपको ऑप्शन देख के आंसर को अडॉप्ट करना होता है। चलिए MI क्या? इंटरमीडिएट, भैया ये मीडियम प्लास्टिसिटी की बात करेगा, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक, अच्छा ये मैंने इनऑर्गेनिक की स्पेलिंग गलती कर दी यहां पे, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आपका जो OI है वो क्या होगा? ऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सिल्टिक क्ले, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सिल्टिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक सिल्ट एंड ऑर्गेनिक सिल्टिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी। भैया मैं एग्जैक्टली IS 1498 के हिसाब से जो सूटेबिलिटी है वो दे रहा हूं मैं आपको। IS 1498 मैंने ऊपर लिख रखा है नाम, ठीक है ना। अगला CI आपका क्या होगा भैया? ऑर्गेनिक, ये आपका इनऑर्गेनिक होगा, सॉरी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास क्या आएगा? MH क्या है भैया? MH इनऑर्गेनिक सिल्ट है, लेकिन कौन सा वाला है आपका? हाई कंप्रेसिबिलिटी। यहां पे अब हाई कंप्रेसिबिलिटी आप देने लगोगे, इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी। भैया मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोड से दे रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जैक्टली कोड से दे रहा हूं मैं ये बात, ठीक है ना। OH, ठीक है ना, OH क्या होगा आपके पास भैया? ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल का ही हो गया OH, ठीक है ना। OH क्या होगा वैसे? ठीक है, OH हो जाएगा ऑर्गेनिक क्लेज ऑफ मीडियम टू हाई प्लास्टिसिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक क्लेज ऑफ मीडियम टू हाई प्लास्टिसिटी। भैया ये दिया हुआ है, वैसे अपन हाई अगर वर्ड एक लेना होगा तो भैया आप हाई लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वर्ड एक देना होगा तो हाई लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको कोड से बता रहा हूं, आई थिंक सो पेज 15 पे IS 1498 में है जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है ना। पेज आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को जहां तक है पेज 15 ध्यान है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक क्लेज ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, और इसको फैट क्ले भी बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक क्लेज ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। देखो सिंपल वर्ड में तो ये दे दिया जाता है, मैं बता देता हूं, लो प्लास्टिक सिल्ट, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल, लो प्लास्टिक क्ले,
मीडियम प्लास्टिक सिल्ट, मीडियम प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल, मीडियम प्लास्टिक क्ले, ठीक है ना, हाई प्लास्टिक सिल्ट, हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक सॉइल, हाई प्लास्टिक क्ले। ये आसान शब्दों में तो ये बोला जाता है। तो ये आपके 9 और हो गए, ठीक है ना। लास्ट वाले को पीटी, लास्ट वाले को पीटी से दिया जाता है, पीट एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। लास्ट जो थर्ड था ना, ये सेकंड वाला भी खत्म हो गया, थर्ड जो था हाईली ऑर्गेनिक सॉइल वाला, थर्ड वाले को पीटी से देते हैं। जो थर्ड वाला था उसको आप पीटी से देते हैं, जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला आपका पीटी से दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपकी पीट एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है, पीट एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। ये जो सब डिवीजन नहीं बता रहा, ये मेन डिवीजन बता रहा हूं मैं, पीट एंड हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है ये, ठीक है ना, पीट एंड हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है ये। अदर वर्ड और ले लेना, अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है ना, पीट एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल्स, ठीक है। ये आपका हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ होती है, ठीक है, ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ होती है, विद वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। भैया ये हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी। ऑर्गेनिक सॉइल का नेचर थोड़ा स्पंजी होता है, स्पंजी नेचर, SPONGY, ठीक है। इसके अलावा इसके फील्ड क्लासिफिकेशन भी हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फील्ड क्लासिफिकेशन भी है। एक मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है ना, टेबल बना रहा हूं, ये 300 से ऊपर बाउल्डर, एक टेबल बना रहा हूं 300 mm से ऊपर, ठीक है ना, 300 से नीचे और 80 mm से ऊपर। हालांकि मैं बता देता हूं, कोड ने जो अमेंडमेंट में लिख रखा है, कोड ने अमेंडमेंट में 75 mm कर रखा है अमेंडमेंट के अंदर, लेकिन अभी तक सभी बुकों में 80 चल रहा है, कई जगह मैंने देखा 80 ही चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को बताना जरूरी था अमेंडमेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो बदलाव होते हैं, बदलाव, ठीक है। कोर्स, तो ये 20 mm, ये ग्रेवल है, ठीक है ना, ये ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल, ये ग्रेवल है, ठीक है ना। ABCD का क्रम है, बस एक जगह आपका ये ABCD का क्रम जो है फेल हो जाएगा, अभी बता देता हूं। ये आपका मतलब जो डिक्शनरी वाला क्रम है, ठीक है ना, बाउल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, लास्ट क्ले, तो वहां वो बिगड़ जाता है। तो सैंड को इसने कोर्स, मीडियम, फाइन, कोर्स, मीडियम, फाइन, ये सब MM में है अभी तक सब मैंने MM में लिए हैं, ठीक है ना। सैंड के अंदर है, ये तीनों सैंड के हिसाब से बोल रहा है और ये दोनों ग्रेवल के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, 0.425 mm के बाद ही आ गया 0.075 mm, या आप बोल देते 75 माइक्रोन। इसके बाद आप देते सिल्ट साइज। ये मैंने शुरू के चैप्टर, पहले चैप्टर में भी आपको बता दिया था, ये आपका 5वां चैप्टर है, ये पहले चैप्टर में भी बता दिया, ये आपको तीसरे चैप्टर में बता दिया, और ये एक बार और बता दिया है। ये बाद में इसीलिए रखा कि पहले अपन वो देख चुके हैं, एक बार और बता दिया है, ठीक है ना। भैया ये एक बात ध्यान रखना, क्ले यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है, सिल्ट यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, इसलिए सिल्ट साइज एंड क्ले साइज है ये, सिल्ट साइज एंड क्ले साइज है ये, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। और इसको डिफाइन किससे करते हैं, प्लास्टिसिटी से। ज्यादा प्लास्टिक क्ले ले लेते हैं, कम प्लास्टिक सिल्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली स्थिति है, ये आप पूरा देख सकते हो। अब आती है बात क्वेश्चंस की, ठीक है, अब आती है बात क्वेश्चंस की, तो मैं क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। मेरे मोबाइल में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहां पे उन्हें लिखता जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, लिक्विड लिमिट आपको दी हुई है, क्वेश्चन 1, लिक्विड लिमिट आपको दी हुई है 40%, लिक्विड लिमिट आपको दी हुई है 40%, प्लास्टिक लिमिट आपको दी हुई है 25%। आपको इसने पूछा है यूनिफाइड से भी बताना है और इंडियन स्टैंडर्ड से बताना है, दोनों से बताना है सॉइल कौन सी है, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड से भी बताना है, यूनिफाइड से बताना है और इंडियन स्टैंडर्ड से बताना है। तो सबसे पहले मैं यूनिफाइड का बना देता हूं, फिर इंडियन स्टैंडर्ड का बना देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि क्रम यही है पूछने का, ठीक है। तो यूनिफाइड का बता देता हूं, फिर इंडियन स्टैंडर्ड का बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो सॉइल का IP कितना है, IP ऑफ सॉइल, सॉइल का IP कितना है, IP ऑफ सॉइल, यहां साइड में सॉल्व करता हूं, यहां पे IP ऑफ सॉइल कितना है, तो IP ऑफ सॉइल है 15%। भैया कैसे, आपको
WL माइनस WP से, ठीक है। ये है आपके पास 15%। IP ऑफ ए लाइन कितना है, ए लाइन का IP कितना है, तो 0.73 WL माइनस 20, WL माइनस 20, ठीक है ना। 0.73 WL माइनस 20, 20 20 73, 73 दूनी 146, 14.6, यानी IP जो है सॉइल का वो अधिक है ए लाइन के IP से, तो ये तो तय हो गया क्ले है, ए लाइन के IP से अधिक है, ये तो तय हो गया क्ले है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 50 पे होती है लाइन, यहां पे आपका CH होता है, इधर MHOH होता है, ये I वाले तीनों गायब होते हैं, इसलिए यूनिफाइड में जो क्लासिफिकेशन है ना, टोटल 15 भागों में डिवाइड होता है, 3 गायब हो जाते हैं। भैया इंडियन स्टैंडर्ड में तो 18 दे, 8 9 1, इसमें क्या होता है 8 6 1, ये आपका Cl है यहां पे, ठीक है, ये आपका Cl है। तो यहां पे तो आपकी सॉइल उपलब्ध है भैया, यहां पे तो आपकी सॉइल उपलब्ध है भैया, ये 40% है ना, WL 40, यहां पे तो आपकी सॉइल उपलब्ध है, ठीक है ना, यहां पे तो आपकी सॉइल उपलब्ध है, और जबकि यहां पे आपका ए लाइन उपलब्ध है 14.6 पे, ए लाइन का ये 14.6 है, सॉइल यहां है, तो भैया सॉइल किससे क्या हो गई, Cl हो गई। तो भैया यूनिफाइड के हिसाब से ये Cl हो गई, यूनिफाइड के हिसाब से क्या हो गई, Cl। अब जैसे ही आप बात करोगे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो भैया इंडियन स्टैंडर्ड में एक बीच में लाइन और खींची थी 35 पे, इंडियन स्टैंडर्ड ने 35 पे एक लाइन और खींची थी, और यहां दिया था CI, तो भैया इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हो गया CI। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक जवाब हो गया, ठीक है। अगर आपका सर ये नहीं लिखा हो इंडियन स्टैंडर्ड और यूनिफाइड, तो भैया आप इंडियन स्टैंडर्ड को प्रेफर करेंगे, भगवान है हमारे लिए तो भैया इंडियन स्टैंडर्ड। और अगर बात करें कि भैया इंडियन स्टैंडर्ड का ऑप्शन ही ना हो, तब आप यूनिफाइड पे जाएंगे, जैसा कि एक बार DDA के पेपर में हो चुका है, ठीक है ना, हो चुका है एक बार, ठीक है, पेपर के अंदर। तो इस बात को ध्यान रखना, प्रेफर इंडियन स्टैंडर्ड का करेंगे, और अगर इंडियन स्टैंडर्ड का ऑप्शन में ही ना हो तो भैया किसका प्रेफर करोगे, तब आप यूनिफाइड का करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, भैया ये क्वेश्चन 2 है ना, GI निकलवा रहा है, कोई बात नहीं, अब है मेरे पास जो क्वेश्चन है, मैं GI का एक बता देता हूं आपको, ठीक है ना, हालांकि फॉर्मूला ही है तो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता देता हूं। परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन ISC, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, 75 माइक्रोन सीव से पास जो हो रहा है वो आपके पास कितना है, 40% है, ठीक है ना। और आपके पास लिक्विड लिमिट दी है इसने 35%, प्लास्टिक लिमिट दी है इसने 15%, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट दी है 15%। कैलकुलेट करना है GI पूछा है इसने, GI, ठीक है, GI पूछा है इसने। एक बार IP निकाल लेता हूं, IP हो गया 35 माइनस 15, 35 माइनस 15 हो गया 20। तो सबसे पहले GI की ट्रिक, सबसे पहले GI की ट्रिक, एक बार 2 बजे आकर, एक बार 2 बजे आकर 3 घंटे 5 बजे तक, 5 बजे तक AC में बैठेंगे, 3 घंटे 5 बजे तक AC में बैठेंगे, 2 बीड़ी पिएंगे, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूं, ये डिजिट के रूप में लिख देता हूं। 2 बीड़ी पिएंगे एक एक करके। अब इसको देखो ट्रिक को, पहला एक बता रहा है कि पॉइंट के बाद एक संख्या है, और वो संख्या कितनी है, 2। एक बार 2 बजे आकर 3 घंटे, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, और वो संख्या कौन सी है, 5 है, ठीक है ना। ये बता रहा है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ये बता रहा है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ये बता रहा है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। यहां तक एक हो गया, यहां तक दूसरा हो गया, और यहां तक यहां से तीसरा शुरू हो गया। 3 टर्म है, 3 टर्म है, पहली टर्म, दूसरी टर्म पूरा यहां तक, और तीसरी टर्म, ठीक है ना, यहां से। तो ये बता रहा है इसके बाद कितने पॉइंट हैं, ये बता रहा है इसके बाद कितने पॉइंट है, ये बता रहा है इसके बाद कितने, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सॉरी पॉइंट नहीं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, और ये वो डिजिट है, ये वो डिजिट है। तो एक बार 2 बजे आकर 3 घंटे 5 बजे तक AC में बैठेंगे, 2 बीड़ी पिएंगे एक एक करके, 2 बीड़ी पिएंगे एक एक करके, तो ये 1 आ गया। पॉइंट के बाद
कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। ठीक है, अब ये ए क्या है, ये है परसेंटेज फाइनर जो है 75 माइक्रोन से। ठीक है ना, परसेंटेज फाइनर 75 माइक्रोन से -35, परसेंटेज फाइनर 75 माइक्रोन से -15। ठीक है ना, ये आपके पास है WL -40। ठीक है ना, और D है आपके पास IP जो प्लास्टिक इंडेक्स है -10। भैया इसकी लिमिट है ना, लिमिट है ना इसकी, इनकी लिमिट और लिख रहा हूं, ये रहेगा 0 से 40। ठीक है ना, इनकी लिमिट और लिख रहा हूं 0 से 40, 0 से 20 और 0 से 20, ये इनकी लिमिट और है। कहने का मतलब समझना, अगर आपका परसेंटेज फाइनल आ गया 30, 30 माइनस 35 कितना हो गया, -5, तो हम 0 लिखेंगे। कहने का मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा 0 से 40 के बीच है तो ठीक है, 0 से कम है तो 0 लो और 40 से ज्यादा है तो 40 लो, 0 से कम है तो 0 लो, 40 से ज्यादा है तो 40 लो। इसके लिए ये, इसके लिए कहानी, ये इसके लिए कहानी है, ये इसके लिए कहानी है, इसके लिए कहानी है। जैसे WL मान लो 50 है, 50 माइनस 40 10 आ गया। ठीक है, अगर मान लो WL होता 70, 70 माइनस 40 30 आता, पर मैं 20 से ज्यादा नहीं ले सकता, 20 ही लूंगा। कहने का मतलब इस लिमिट के ऊपर आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, लिमिट से नीचे आ जाए तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, और इसके बीच में कहीं भी आ जाए तो चला लेंगे हम। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में देखिए, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन से, तो 40 माइनस 35 यानी 5, लिमिट में है, बिल्कुल है जी लिमिट में। ठीक है ना, बिल्कुल लिमिट में है। ठीक है ना, अगला आपके पास B 40 माइनस 15 25, बिल्कुल लिमिट में है जी, लिक्विड लिमिट। 35 माइनस 40, हाँ जी 35 माइनस 40, भैया ये 0, यहां पे 0 लेंगे ये लिमिट के हिसाब से। ठीक है ना, क्या लेंगे, 0 लेंगे, ये ध्यान रखना 0 लेना है, किसके हिसाब से, लिमिट के हिसाब से देख लो। ठीक है ना, IP -10, तो D आ गया 20 माइनस 10 यानी 10, 20 माइनस 10 का मतलब ये आ गया 10, तो ये आपका GI निकल आएगा। देखिए बीच में करते करते क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा आपको इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन रहा हूं, लेकिन ये बीच में क्वेश्चन आया तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आ जाएगा BD, D आपके पास कितना है 10 है। ठीक है ना, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे और जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जवाब आएगा, एक मिनट मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ ना, 5 दूनी 10 यानी ये तो हो गया 1, ये हो गया 0। ठीक है ना, ये आपके पास 25 इंटू 10 तो 250, ये 0.1 25 2.5, ये 2.5 आ गया, तो ये 3.5 बैठ गया। नियरेस्ट होल नंबर पे अपन कर देते हैं, नियरेस्ट होल नंबर पे। ठीक है, तो यहां पे बड़े पे जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, GI की वैल्यू जितनी बड़ी उतनी ही बेकार सॉइल, जितनी छोटी उतनी ही अच्छी सॉइल। तो ये आपके पास जवाब आ गया है। ठीक है, और ट्रिक के साथ मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, क्वेश्चन 3 ले लेते हैं। आपको दे रहा है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन यानी जो 75 माइक्रोन से छोटे हैं। ठीक है ना, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव। ठीक है ना, 4% है। ठीक है ना, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव 4% है। परसेंटेज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव, परसेंटेज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीव। ठीक है, वो है 50%। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है 5, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है 5। ठीक है, सॉइल पूछी है IS स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो देखो सबसे पहले तो सरकार किसकी बन रही है ये देख लो, तो 75 माइक्रोन को ले आओ। बड़े कितने और छोटे कितने, तो जो गुजर रहा है वो हो गया छोटा, तो छोटे तो है 4%। भैया छोटे यानी स्मॉलर जो है वो तो है 4%।
और लार्जर बड़े यानी लार्जर जो हैं वो हैं 96%। तो भैया सरकार तो कोर्स की हो गई, सरकार तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की हो गई। अब 96% का हाफ जो होता है, 96% का हाफ जो होता है वो 48% होता है। अब आ जाओ 4.75 पे, तो यहां 50 रुक रहा है और यहां पे 46 आ गया। भैया अब 96 है, 96 है, 75 माइक्रोन से बड़े की बात कर रहे हैं ये, प्लस 75 माइक्रोन वाले की बात कर रहे हैं जो कोर्स फ्रैक्शन है। कोर्स फ्रैक्शन है, ये टोटल कितना है 96% है, ये टोटल कितना है 96% है, ठीक है ना। तो 50% इससे बड़े हो गए और 46% इससे छोटे हो गए, 50% इससे बड़े हो गए और 46% इससे छोटे हो गए। तो भैया ये कहानी किसकी चली गई, ये आपका बड़े मतलब लार्जर, ये कहानी चली गई ग्रेवल की, ये कहानी चली गई ग्रेवल की। पहली कहानी हमने यहां से देखी, सरकार किसकी बनी, कोर्स ग्रेन की बनी। भैया अलायंस जो था वो कोर्स ग्रेन का जीत गया। अब अलायंस जीतने के बाद मुख्यमंत्री किसका बनेगा, भैया ग्रेवल का बनेगा, ये तो तय हो गया। अब आगे बात करते हैं भैया किसको महत्व तो ज्यादा देना है। अब ये 4% फाइन्स हैं, फाइन्स कितने 4%। तो भैया ये क्लीन ग्रेवल हो गया, पहली बात ये करी मैंने, दूसरी बात ये करी मैंने, तीसरी बात ये करी। फाइन्स लेस देन 5% है क्योंकि 4% लेस देन 5 होता है। तो भैया ये आपका क्या हो गया, क्लीन ग्रेवल हो गया। अब CUCC देख लो, अब CUCC देख लो, भले ही बैक करके आप क्वेश्चन उस पे देख सकते हो जो मैंने बताया है। CU कितना है भैया, CU कितना है भैया 5 है, क्या ये 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल है। CC कितना है भैया, CC कितना है 1 से 3 है, भैया दो वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच ही आती है, बिल्कुल। तो ये तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लक्षण है भैया, ये तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लक्षण हैं। लक्षण किसके हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के, ठीक है ना। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है आपके पास। आपको दिया है परसेंटेज पासिंग, क्वेश्चन 4 दिया है, जो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, मतलब जो पास हो रहे हैं वो छोटे हैं, पास हो रहे हैं मतलब छोटे हैं, उससे गुजर रहे हैं, सीव से गुजर रहे हैं तो छोटे पार्टिकल उससे गुजर जाएंगे, ठीक है ना। परसेंटेज रिटेन, रिटेन का मतलब होता है रुकना, बड़े रिटेन्ड होते हैं बड़े, पास मतलब छोटे जो गुजर जाते हैं, रिटेन्ड मतलब जो रुक रहे हैं। जो रुक रहे हैं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, ठीक है भैया। ये रिवाइज करिए, रिपीट करिए, एक बार में नहीं आए कोई बात नहीं, रिपीट करिए। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2.5 और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट दिया हुआ है 7। भैया वैसे भी जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी जाती है, जो जितना लेट आएगी उतना लेट जाएगी। कहने का मतलब ये है, बार बार पढ़िए, लेट भले ही समझ में आए पर इसको करना है, कवर करना है। फाइन फ्रैक्शन का जो, फाइन फ्रैक्शन के जो रिजल्ट हैं, फाइन फ्रैक्शन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट, फाइन फ्रैक्शन गेव द फॉलोइंग रिजल्ट, फॉलोइंग रिजल्ट। फाइन फ्रैक्शन ने जो रिजल्ट दिए हैं वो ये दिए हैं, प्लासिडी इंडेक्स जो है वो तो है 3 और लिक्विड लिमिट जो है वो है 15। प्लासिडी इंडेक्स तो है 3 और लिक्विड लिमिट जो है वो है 15, ठीक है भैया। देखो पहले तो देख लो सरकार किसकी, पहले तो देखा सरकार किसकी 75, किस अलायंस की है, कोर्स की है या फाइन के। तो भैया 75 माइक्रोन से बड़े तो लार्जर तो इस पे जाएगा और स्मॉलर इस पे आएगा, तो लार्जर है 92 और स्मॉलर है 8, तो भैया सरकार तो हो गई कोर्स की, अलायंस जो जीता वो तो कोर्स का जीत गया। अब आ जाओ 92 में से, 92 में से बात करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओगे 4.75 पे, लार्जर इधर और स्मॉलर इधर। तो भैया लार्जर जो रुके 35% है, 4.75 पे रुके वो 35 हैं, तो 92 में से 35 अगर इधर गए, ठीक है ना, 92 में से अगर 35 इधर गए तो नीचे कितना आ जाएगा 57, हाँ जी 57%, ठीक है 57% आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये सरकार तो जीती थी कोर्स की और ज्यादा सीटें लाए कौन, सैंड लाया, सैंड लाया। अब सैंड में अब आप फाइन्स देखो 8% है, जो कि किस में आते हैं 5 से 12 के बीच में आते हैं। कहां से के बीच में आते हैं, 5 से 12 के बीच में आते हैं, यानी ड्यूअल सिंबल, बाउंड्री कंडीशन है, ड्यूअल सिंबल है। कौन से हैं,
ड्यूअल सिंबल है, बाउंड्री क्लासिफिकेशन है, ड्यूअल सिंबल है। ड्यूअल सिंबल मतलब दो आएंगे, ठीक है ना। ड्यूअल सिंबल का मतलब क्या है, दो आएंगे। आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं। एक तो आपका दे रखा है Cu7 जो 6 से बड़ा है, भैया सैंड के लिए 6 से बड़ा कंपेयर करते हैं, ग्रेवल के लिए 4 से। Cc डाई जो 1 से 3 है। तो एक शर्त तो पूरी हो रही है, कौन सी, SW वेल ग्रेडेड सैंड की। अब ये देखो WL 15 और IP3, तो ए लाइन तो 20 से शुरू हुई थी, याद होगा आपको, ए लाइन 20 से शुरू हुई थी। तो 20 से पहले जो कहानी थी वो 4 और 7 की थी। तो ये IP क्या 4 से कम है भैया, IP 4 से कम है, IP 4 से कम है, ठीक है ना। ए लाइन से पहले, ए लाइन तो है ही नहीं, ए लाइन तो कहां से शुरू हुई है, 20 से शुरू हुई है, भले ही बैक करके देख लेना। तो ये भैया ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा SW भैया SW ये ड्यूअल सिंबल हो गया आपके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्गेनिक सॉइल का, क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्गेनिक सॉइल का है जो, ठीक है। क्योंकि ए लाइन शुरू ही नहीं हुई थी, ए लाइन जहां शुरू नहीं होती वहां पे 4 और 7 है, 7 से ऊपर क्ले के लिए चला जाएगा और 4 से नीचे आपका सिल्ट के लिए आ जाएगा। सिल्ट के लिए M है, ठीक है ना। यहां पे सैंड के लिए S है, ग्रेवल के लिए G है, सैंड के लिए S है, ग्रेवल के लिए GS, सिल्ट के लिए M है, सिल्ट के लिए M है और क्ले के लिए C है, ध्यान रखना। तो सिल्ट के लिए M है क्योंकि सैंड आ गया ना, ऐसा तो कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, ठीक है ना। सीव ये है आपके पास 58%, 58%। और लिक्विड लिमिट जो है, लिक्विड लिमिट जो है वो है 40%, लिक्विड लिमिट जो है वो है 40%। प्लासिडी इंडेक्स जो है वो है 10%। और लिक्विड लिमिट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल जो है, लिक्विड लिमिट ऑफ ओवन ड्राइड सैंपल जो है वो है 25%। हिंट तो मिली गई भैया, हिंट तो मिली गई, 75 से कम है, 75% से कम है भैया। इसका 40 का 75% हो गया 30, 40 का 75% हो गया 30। बस आपसे स्टैंडर्ड से पूछा है क्या आएगा भैया। पहली बात तो सॉइल आपकी 75 माइक्रोन से ऊपर रह गए 42 और नीचे आ गए 58, तो सॉइल तो फाइन हो गई। इस बार अलायंस किसका जीत गया, फाइन का, ठीक है ना। इस बार अलायंस किसका जीत गया, फाइन का। तो फाइन का अलायंस जीत गया, ठीक है। अब फाइन का अलायंस जीतने के बाद, फाइन्स का अलायंस जीतने के बाद अपन ने देखा लिक्विड लिमिट 40, अपन डायग्राम बनाते हैं। लिक्विड लिमिट है 40, अपने पास डायग्राम ऐसा था, ठीक है ना। ये था 35 पे, ये था 50 पे और ये 20 से शुरू हो रही थी, 20 से शुरू हो रही थी ये लाइन, ठीक है। 40 यहां कहीं आएगा और यहां संभावना क्या है, CI MI ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल का IP 10 है और ए लाइन का IP ये तो किसका है, ये सॉइल का है भैया, ये IP किसका है, ये सॉइल का है। ए लाइन का IP ऑफ ए लाइन, IP ऑफ ए लाइन आपको पता है, फॉर्मूला पता है आपको, 0.73 WL-20, 0.73 WL-20। तो 0.73 WL यानी 40 माइनस 20, भैया ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे अभी लिक्विड लिमिट, ये वाला लेंगे नॉर्मल लिक्विड लिमिट, ठीक है ना। ये तो अपन आइडिया लगाने के लिए लेते हैं ऑर्गेनिक का, रियल तो ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 14.6 भैया, 14.6 तो ये है, लेकिन सॉइल तो 10 पे बैठी है, 10 पे बैठी है, तो शक हो गया MI और OI का। शक किसका हो गया, मतलब आपका क्या आ गया, MI और OI का। अब OI के लिए अपन देखेंगे कि भाई 75% ऑफ WL कितना है, 75% ऑफ WL है 30, 75% ऑफ WL है 30 और लिक्विड लिमिट उससे कम आ रही है, इसका मतलब ऑर्गेनिक है। तो जवाब हो गया OI, इसका मतलब ऑर्गेनिक है, जवाब हो गया OI। ये एक अच्छा लेक्चर था जो कि मैंने आपको पूरा बताया।